गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आमीटर पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने जो आमीटर पढ़ाया था उसमें शंट में, जब आमीटर के लास्ट में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो शंट की जगह मैंने इंटरनल रेसिस्टेंस बोल दिया था गलती से। उसको तुम शंट समझना, इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वोल्टमीटर। जैसे अमीटर में एक कॉइल होता है वैसे ही वोल्टमीटर में भी एक कॉइल होता है। और वोल्टमीटर में वोल्टमीटर कॉइल के सीरीज में, कॉइल से सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ये कॉइल जिसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा और ये कोई एक्सटर्नल लार्ज रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में एक दूसरे के साथ। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग वोल्टमीटर। ये सिस्टम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? ये वोल्टमीटर से। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूं। वोल्टमीटर का काम क्या है? आमीटर का काम करंट मेजर करना, वोल्टमीटर का काम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। अब जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, तो सपोज ये कोई रेसिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इस वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर को रेसिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो उसके पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दो। और वोल्टमीटर के अंदर क्या क्या होता है? कॉइल होता है और कॉइल के साथ सीरीज में एक लार्ज रेसिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ रहता है। तो मैं वोल्टमीटर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। वोल्टमीटर इज an instrument used to measure potential difference. To measure potential difference, it is connected parallel to the resistor across which potential difference is to be measured. तो वोल्टमीटर क्या करता है और कैसे कनेक्ट करते हैं ये मैंने लिखा है। अब इस वोल्टमीटर में होता क्या क्या है उसको आगे लिखूंगा पैराग्राफ चेंज करके, कि एक कॉइल होता है और कॉइल के साथ लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है।
तो आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखूंगा, it consists of a large resistance it consists of a resistor of large resistance connected in series with the coil. Voltmeter is represented by symbol इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर को। अब तुम्हें यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोल्टमीटर में एक लार्ज रेसिस्टेंस क्यों जोड़ा जाता है सीरीज में। ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लार्ज रेसिस्टेंस क्यों कनेक्ट करते हैं कॉइल के साथ। फिर से मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूंगा, एक सर्किट बना रहा हूं। दो रेसिस्टेंस लगाता हूं मैं, R1 R2। तो करंट है इसमें, तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं फिर से सेम सर्किट बना रहा हूं। इसके अक्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, वोल्टमीटर लगाऊंगा। वोल्टमीटर लगाऊंगा। अब जो करंट यहां आ रहा था, सपोज यहां करंट आई था, तो यहां भी करंट, सबसे पहले तो करंट ही चेंज कर जाएगा। ये देखो तो इसका भी अपना एक रेसिस्टेंस है, इसका भी अपना एक रेसिस्टेंस है और ये भी एक रेसिस्टेंस है, तो सर्किट में करंट चेंज हो जाएगा। अगर हम ये माने भी कि करंट नहीं चेंज हुआ, करंट चेंज नहीं हुआ, तो भी जो यहाँ जो करंट आ रहा था वो करंट का डिवीजन होगा यहाँ और यहाँ। अगर ये मान भी ले कि जो करंट इसमें है वही करंट इसमें है, तो यहां से देखो तो जो करंट आ रहा था वो करंट का डिवीजन होगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। अब करंट कुछ इधर गया तो जितना करंट यहां जाना चाहिए था उससे कम करंट जा रहा है, कम करंट जा रहा है, करंट कम, करंट कम, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी कम, और पोटेंशियल डिफरेंस कम तो ये मेजरमेंट भी कम करेगा। कम पोटेंशियल डिफरेंस तो कम करंट, कम करंट तो कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि कुछ करंट इधर चला गया, तो सारा का सारा यहाँ करंट जाता तो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता ये, लेकिन कुछ करंट इधर चला गया तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, और जो घटेगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मिल रहा होगा अब नया, वही ये मेजर करेगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे,
तो ये करंट जो इधर जा रहा था, इधर कोई करंट ना जाए, सारा का सारा करंट इधर जाए। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि सारा का सारा करंट इधर से पास करे तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इसका कुछ रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस है, तो करंट का तो डिवीजन होना ही है। अब मैं चाहता हूं कि इधर ऐसा तो हो नहीं सकता कि इधर करंट ना जाए, तो मैं चाहता हूं कि इधर कम से कम करंट जाए, कम से कम करंट जाए, तो मैक्सिमम करंट इधर से इधर जाए, मैक्सिमम करंट यहीं से पास करे, मैं ऐसा चाहता हूं। तो मैं क्या कंडीशन सेटिस्फाई करूं कि मैक्सिमम करंट यहां से पास करे? तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे करेंगे। ये देखो, तो ये मैंने करंट का डिवीजन बताया था, ये R1, ये R2। अब मैंने ये एक्सप्लेन किया था, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, देखो तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। तो इसका, इसमें करंट अगर I1 है, इसमें करंट I2 है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस I1 R1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस I2 R2। अगर R2 बड़ा हो गया R1 से तो I1 बड़ा होगा I2 से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम करना है। तो जो रेसिस्टेंस बड़ा होगा उसमें करंट कम, और जो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम, जो रेसिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब है कि ज्यादा रेसिस्टेंस में कम करंट जाता है। तो मैं क्या करता हूं कि इसका रेसिस्टेंस मैं बहुत ज्यादा कर देता हूं। अगर मैं इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दूं तो इससे करंट बहुत कम होगा। अगर मैं इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट कर दूं तो इससे करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि रेसिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, तो रेसिस्टेंस बढ़ाते जाए तो करंट घटता जाएगा। इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट कर दूंगा तो इससे करंट जीरो, लेकिन इनफाइनाइट रेसिस्टेंस मैं बना ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूं, इनफाइनाइट नहीं कर सकता। तो जितना ज्यादा मैं इसका रेसिस्टेंस रखूंगा उतना कम करंट इससे, और उतना कम करंट तो ज्यादा से ज्यादा करंट इससे, तो ये ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट मेजर करेगा। इसीलिए इसका रेसिस्टेंस हम लोग लार्ज लेते हैं। क्लियर हो गया बात? तो ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए इसका लार्ज रेसिस्टेंस यूज करते हैं। इसमें लार्ज रेसिस्टेंस रखेंगे तो इससे करंट कम जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा करंट इससे जाएगा। अब जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना एक्यूरेट मेजरमेंट ये पोटेंशियल डिफरेंस का करेगा, इसीलिए इसका लार्ज रेसिस्टेंस हम लोग लेते हैं। क्लियर हो गया बात? तो ये तुमसे पूछ सकता है। अब क्वेश्चन आए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा उसके अक्रॉस वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्टेड होगा। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन अब सॉल्व करना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, जिसका नाम है स्ट्रेच्ड वायर पोटेंशियोमीटर। स्ट्रेच्ड वायर पोटेंशियोमीटर, ये क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे स्कूल में इसका प्रैक्टिकल भी होता होगा, इसका प्रैक्टिकल होगा, लेकिन इस साल तो हुआ नहीं कुछ। तो इसका स्कूल में प्रैक्टिकल होता है और इससे क्वेश्चन आते हैं, बल्कि ये सब्जेक्टिव में पूछता भी है पोटेंशियोमीटर के बारे में पूरा। तो ये होता क्या है सिस्टम?
अभी मैंने एक्सप्लेन किया वोल्टमीटर के बारे में। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करता है, लेकिन ये 100% एक्यूरेट मेजरमेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस का, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल वोल्टमीटर। अब ये कैसे मेजर करता है? ये जो भी सिस्टम हो, जो भी ये सिस्टम है पोटेंशियोमीटर, सपोज इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, इसका करंट आई है, इसका रेसिस्टेंस आर है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आई आर होना चाहिए। अब इस पोटेंशियोमीटर सिस्टम जो ये है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जाहिर इसको कनेक्ट करना पड़ेगा इससे। अब कनेक्ट करते हैं तो इस सर्किट का करंट इसमें जाता भी नहीं है, इस पोटेंशियोमीटर सिस्टम में इस सर्किट का करंट जाता नहीं है। इस सर्किट में जो भी करंट था उसका करंट पोटेंशियोमीटर में जाता भी नहीं है, फिर भी ये सिस्टम पोटेंशियोमीटर सिस्टम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेता है। इसका करंट इसमें जाए बगैर ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेता है इसके क्रॉस। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। Potentiometer is an ideal voltmeter. It measures potential difference without draw of any current from the given circuit. From the given circuit. तो सर्किट का करंट बिना पोटेंशियोमीटर में जाए ही पोटेंशियोमीटर रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेता है। अब इसका लैबोरेटरी में डायग्राम कैसा होता है, ये सिस्टम होता कैसा लैबोरेटरी में? तो लैब में जो सिस्टम होता है ये 5 से 10 मीटर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर होता है, और वो इस तरह से एक वुडन प्लेटफॉर्म पर फिट रहता है। यूनिफॉर्म, यही पोटेंशियोमीटर वायर है जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का रहता है, और ये पूरा वायर एक वुडन प्लेटफॉर्म पर फिट रहता है। इसको पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर, इसका एक एंड ए, दूसरा एंड बी। इसको कनेक्ट किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग बैटरी से, एक की, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस जिसको रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट बोलते हैं। शायद एच नहीं होता, रियोस्टेट।
एच होता होगा शायद, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा स्पेलिंग। वेरिएबल रेसिस्टेंस को रियोस्टेट बोलते हैं। अब जिसके अक्रॉस, जिस रेसिस्टेंस के अक्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना रहता है, सपोज इसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो उसको इसके एक एंड को इससे कनेक्ट कर देते हैं। ये जो वायर होता है इसका कोई रेसिस्टेंस नहीं होता, रेसिस्टेंस लेस वायर होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। इस रेसिस्टेंस के दूसरे एंड को एक गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर तुम्हें पता है कि करंट पास होता है तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका इतना ही काम है गैल्वेनोमीटर का कि ये बताना कि उससे करंट पास हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड को रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड इस तरह से एक पॉइंटर से कनेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं जॉकी। इस पॉइंटर को बोलते हैं जॉकी। इस जॉकी को इस वायर पर मूव करवाते हैं पूरे यहां से लेकर यहां तक, और मूव करवा करके हम एक ऐसा पॉइंट खोजते हैं जहां पर ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब इससे कोई करंट ना पास करे। जीरो डिफ्लेक्शन शो करना मतलब कोई करंट नहीं पास करना। तो मैं इस जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर पर मूव करवा के एक पॉइंट खोजता हूं जिसके लिए जीरो डिफ्लेक्शन शो हो। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मैं इसको सर्किट डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। अगर 5 मार्क्स में पूछे तो तुम इसको ये सब एक्सप्लेन करना कि इट कंसिस्ट ऑफ ए 5 to 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फिटेड ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म। इसमें बता दें, ये एक्सप्लेन कर देना कि एक स्ट्रॉन्ग बैटरी से कनेक्टेड होता है, की होता है, एक रियोस्टेट होता है। ये डायग्राम बना देना जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जिस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है उसके एक एंड को पोटेंशियोमीटर वायर के पॉइंट ए से कनेक्ट करते हैं विद ए वायर हैविंग नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के दूसरे एंड को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। रेसिस्टेंस के दूसरे एंड को गैल्वेनोमीटर के एक एंड से कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को जॉकी कनेक्ट करके उस जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर पर मूव करवा करके जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में खोजते हैं। ये सब लैंग्वेज में लिख देना। अब मैं इसका सर्किट डायग्राम तुम्हें दिखाता हूं कैसे ये वर्क करता है। जो अभी मैंने ये सिस्टम बताया उसका सर्किट डायग्राम दिखाता हूं, सर्किट में कैसे इसको समझेंगे। वो जो 5 to 10 मीटर का जो वायर था उसे तुम ये वायर समझो, AB वायर। स्ट्रॉन्ग बैटरी की वेरिएबल रेसिस्टेंस जिसको रियोस्टेट बोलते हैं। अब मान लो मुझे इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है जिसमें करंट I है, इसका रेसिस्टेंस R है। इस पोटेंशियोमीटर के हेल्प से कैसे मेजर करूं, तो अभी एक्सप्लेन किया था कि रेसिस्टेंस के एक एंड को पोटेंशियोमीटर वायर के, यही पोटेंशियोमीटर वायर है, एक एंड को रेसिस्टेंस लेस वायर से कनेक्ट करते हैं। इसका कोई रेसिस्टेंस नहीं है। रेसिस्टेंस के दूसरे एंड को गैल्वेनोमीटर के एक एंड से कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को जॉकी से कनेक्ट करके इस वायर पर, पोटेंशियोमीटर वायर पर मूव करवा करके जीरो डिफ्लेक्शन खोजते हैं हम लोग। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था सर्किट में ऐसे दिखाते हैं, सर्किट डायग्राम में।
यही सिस्टम है, ये तुम्हारा सिस्टम, यही पोटेंशियोमीटर सिस्टम है। ये पोटेंशियोमीटर सिस्टम है। अब देखो तो अभी मैं इसको हटा देता हूं, इस रेसिस्टेंस से इसको कनेक्ट नहीं करता अभी, तो ये एक अपना एक सर्किट है पोटेंशियोमीटर सिस्टम का। बैटरी है, इसका अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा इस पोटेंशियोमीटर वायर का, इसका रेसिस्टेंस को मैं घटा बढ़ा सकता हूँ जरूरत के अकॉर्डिंग। क्यों जरूरत पड़ती है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो तो अपना इसका एक करंट है, इसका एक अपना रेसिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि सर्किट में करंट है, इसका रेसिस्टेंस है पोटेंशियोमीटर वायर का, तो करंट में इस रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो V = IR। तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये बैटरी, ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस पता है, तो मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकता हूं पोटेंशियोमीटर वायर के कोरस्पॉन्डिंग। कुछ क्वेश्चन जो दिए रहते हैं उसमें ये बैटरी का वैल्यू भी दिया रहेगा, ये रेसिस्टेंस दिया रहेगा, इस पोटेंशियोमीटर वायर का भी रेसिस्टेंस रहेगा। तो सर्किट में हम करंट मेजर कर लेंगे V/टोटल रेसिस्टेंस, और इस रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो जहां पर वैल्यू दिया रहेगा वहां पर तो फाइंड कर सकते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस, जहां नहीं दिया रहेगा वहां पर मैं मान लेता हूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, वही मैं मानने जा रहा हूं। लेट VAB = V0। अब मैं कनेक्ट कर देता हूं वापस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मेजर करना है। यहां का पोटेंशियल, इसको मैं नाम देता हूं a, इसको नाम देता हूं v। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB। अच्छा, मैंने इसको रेसिस्टेंस लेस वायर से कनेक्ट किया, तो यहाँ का पोटेंशियल सेम यही होगा ना। यहां से यहां गया तो पोटेंशियल डिक्रीज किया, सही है, करंट के अलाउंस चलते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इस पोटेंशियोमीटर सिस्टम को देखो तो इस पोटेंशियोमीटर सिस्टम में यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ का पोटेंशियल कम। अब जैसे जैसे यहाँ से यहाँ चलूंगा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और वो लीनियरली डिक्रीज करेगा। क्यों लीनियरली डिक्रीज करेगा वो एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज इस पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट है, कुछ होगा। सपोज इस वायर में करंट I है, इस वायर का रेसिस्टिविटी रो, एरिया क्रॉस सेक्शन A, और करंट इसमें I, तो ये VA भी कितना होगा, I इंटू रो, रेसिस्टेंस कैसे लिखते हैं, रो L/A, रो L/A। I फिक्स है, मटेरियल भी फिक्स है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल, लेंथ के। देख लो, अगर मैं लेंथ इतना लूंगा, इसका अगर मैं इतना का पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहता हूं तो ये रेसिस्टेंस यूज होगा, इतना का पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहता हूं तो ये रेसिस्टेंस यूज होगा, इतना का पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहता हूं तो इतना का रेसिस्टेंस यूज होगा इस लेंथ का। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से इस पॉइंट का लिए पोटेंशियल डिफरेंस इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रेसिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। ऐसे भी देख सकते हो V = IR, R लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। यहां से भी बोल सकते हो, या यहां से डायरेक्ट दिख रहा है,
तो अपने को पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। यहां से यहां पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है और यहां आ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस V0 मैंने माना है ये। ध्यान देना, यहां से यहां पोटेंशियल डिक्रीज किया, लेकिन ये पोटेंशियल का डिक्रीज कम है इससे। ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कम है। तो यहां का तो पोटेंशियल सेम है। सपोज यहां का पोटेंशियल 50 तो यहां का भी 50, यहां का पोटेंशियल 20 और यहां का पोटेंशियल 0। ये पोटेंशियल डिफरेंस 50, ये पोटेंशियल डिफरेंस 30, ये ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो, तो कहीं पर 50 से घटते घटते 0 हुआ था, कहीं पर पोटेंशियल 20 रहा होगा ना, कहीं पर पोटेंशियल 20 रहा होगा। अगर मैं इस जॉकी को वहां पर रख दूं तो यहां का पोटेंशियल सेम, और पोटेंशियल सेम तो देखो इससे कोई करंट नहीं जाएगा, इससे कोई करंट नहीं जाए। इसके लिए यहां का पोटेंशियल सेम करना पड़ेगा। तो जो पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल इस वायर पर कहीं पर तो होगा। जहां पर ले जाएंगे एक ऐसा पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर ले जाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन 0, और डिफ्लेक्शन 0 का मतलब यहां का पोटेंशियल सेम। सपोज इस वायर पर वो पॉइंट P है जिसके लिए इसमें डिफ्लेक्शन 0 है, गैल्वेनोमीटर का करंट 0, गैल्वेनोमीटर में करंट 0। ये मैं वैल्यू देकर के एक्सप्लेन कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। अब मैं कह सकता हूं A का पोटेंशियल, स्मॉल a का पोटेंशियल कैपिटल A के बराबर का पोटेंशियल है, और B का पोटेंशियल P के पोटेंशियल के बराबर है। तो अपने को फाइंड क्या करना है, VA माइनस VB इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं VA माइनस VP, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो P पॉइंट है यहां से H डिस्टेंस पर है। मैंने पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ L लिया है, और जो P पॉइंट जिसके लिए डिफ्लेक्शन 0 मिला है गैल्वेनोमीटर में, वो A पॉइंट से H डिस्टेंस पर लिया है मैंने। अब मैं बोल सकता हूं इस VA माइनस VB को मैं फाइंड कर सकता हूं। मैं ऐसे बोल सकता हूं L लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस V0, L लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस V0, यूनिट लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस V0 बाई L, X लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस V0 बाई L इंटू X। यही लिखूंगा ना, X लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA माइनस VP, VA माइनस VP का कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V0 X बाई L। देखो, तो इसका कोई करंट, इसमें कितना करंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस सिस्टम को, क्योंकि इसका करंट कुछ नहीं आ रहा है इसमें। जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ये खुद के कारण मेजर कर रहा है। इसमें करंट ज्यादा कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें फर्क क्या पड़ेगा कि ये शिफ्टिंग मूव कर जाएगा, क्योंकि इसका करंट तो इधर आ ही नहीं रहा। इसका जो भी सर्किट है, तो मैंने छोटा सा पोर्शन दिखाया, सर्किट हो सकता है ये बहुत बड़ा सर्किट हो, उस सर्किट में इस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस का मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रेसिस्टेंस है, ये किसी सर्किट का पार्ट है, तभी इसमें करंट होगा। ये मत समझना कि बस मैंने एक वायर रेसिस्टेंस ले लिया तो इसमें करंट कैसे होगा, किसी सर्किट से तो ये कनेक्ट होना चाहिए ना। तो यहां से मैंने VA माइनस VB को मैंने किसके टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियल के टर्म में लिख दिया। ये देख लो, क्योंकि यहाँ V0 है और V0 पोटेंशियोमीटर वायर के
एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था। अब मैं क्या करूंगा, ये एल लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, ये अपने को ये लेंथ पता है, ये लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, ये भी अपने के लिए मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है। ये अपने को पता नहीं था, मैंने माना था। अब इसको कैसे पता करते वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं वी नॉट पता कर लूं तो मैं वी ए माइनस वी बी लिख दूंगा, वी ए माइनस वी बी लिख दूंगा अगर अपने को वी नॉट पता हो, क्योंकि ये मैं मेजर कर सकता हूं, ये मैं मेजर कर सकता हूं। अब मैं इसको पता करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस रेसिस्टेंस को हटा करके एक स्टैंडर्ड बैटरी यूज करता हूं जिसका ईएमएफ अपने को पता हो। रेसिस्टेंस को मैंने हटा दिया और उस रेसिस्टेंस की जगह मैं एक स्टैंडर्ड बैटरी यूज कर रहा हूं जिसका ईएमएफ अपने को पता है। अब यहां पर नया पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तब रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, अब बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ई। ये पोटेंशियल डिफरेंस ई, क्योंकि इसका ईएमएफ ही है। अब नया पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस जॉकी को नया पॉइंट पोटेंशियोमीटर वायर पर खोजना पड़ेगा जिसके लिए डिफ्लेक्शन 0 हो, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया तो ये भी चेंज करना पड़ेगा ना डिफ्लेक्शन 0 करने के लिए। तो अब जॉकी को फिर से मूव करवाना पड़ेगा और मूव करवा करके सपोज मैंने नया पॉइंट P1 खोज लिया, P1 पॉइंट। डायग्राम में तो वही दिखा रहा हूं, समझो कि मैंने डायग्राम को चेंज कर दिया है प्रीवियस डायग्राम से, फिर से मैंने फ्रेश डायग्राम पूरा का पूरा बनाया है। तो जॉकी को नया पॉइंट मैंने कहाँ खोजा, पोटेंशियोमीटर वायर पर P1 पॉइंट खोजा मैंने, जिसके लिए इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। और ये P1 पॉइंट A से x1 डिस्टेंस पर है, ऐसा मैं मान लेता हूं, x1 डिस्टेंस पर है। तो मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस E इक्वल टू VA माइनस VP1। अब मैं क्या बोल सकता हूं, इस पोटेंशियोमीटर सिस्टम, सॉरी इस EMF के लिए अब मैं क्या बोल सकता हूं, E इक्वल टू, अगर तुम्हें लैंग्वेज में लिखना होगा तो तुम लिख देना कि नाउ रेसिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय ए बैटरी ऑफ नोन EMF E। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना E और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना VA माइनस VP1। यूनिटरी मेथड से क्या हो जाएगा, L लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग V0, यूनिट लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग V0 बाई L, x1 लेंथ का कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस ये अपने को पता चल गया, ये V0 x1 बाई L ये पता चल गया। अब मैं V0 को E के टर्म में रिप्लेस कर सकता हूं, तो कितना आ जाएगा, V0 इक्वल टू EL अपॉन x1। क्लियर है। अब मैं यहां से देखो तो V0 का वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो कितना हो जाएगा EL x L x1, L से L कैंसिल, देख लो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कैसे मेजर किया, ये अपने को पता है, इसका ईएमएफ अपने को पता है, जो मैंने स्टैंडर्ड बैटरी यूज किया रेसिस्टेंस के प्लेस पर। ये कौन सा लेंथ है, जब रेसिस्टेंस कनेक्टेड था तो उस वक्त
जॉकी का डिस्टेंस ए पॉइंट से था वो x है। अब ये x1 क्या है, जब मैंने ये नॉन बैटरी लगाया है तो जो जॉकी का पॉइंट है जिसके लिए इसमें करंट 0 हो, जॉकी का पॉइंट का ए से डिस्टेंस x1, तो ये जब रेसिस्टेंस था तो उस वक्त का बैलेंसिंग लेंथ है। बैलेंसिंग लेंथ करने का मतलब इसमें करंट 0, बैलेंस होने का मतलब इसमें करंट 0। ये नॉन ईएमएफ, ये रेसिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ, और ये नॉन ईएमएफ के कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ। तो ये भी लेंथ मेजर कर सकते हैं, ये भी लेंथ मेजर कर सकते हैं, और ये ईएमएफ अपने को पता था। देख लो ना, मैंने उस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस यूज किया, ना ही उसमें करंट यूज किया, और मैंने पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर लिया। तो इस तरह से हम लोग जो मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वो 100% एक्यूरेट मेजर होता है, इसलिए इसको हम लोग आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम 100% हो जाता है, क्योंकि कोई भी वायर जो हम लोग लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, इसलिए हम 100% नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी ये आइडियल वोल्टमीटर है, क्योंकि उससे ये फार बेटर है, ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल वोल्टमीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया। अब मैं यहां से लिख देता हूं, ये x क्या है, बैलेंसिंग लेंथ corresponding to रेसिस्टेंस, और ये बैलेंसिंग लेंथ corresponding to नॉन ईएमएफ। अब यहां से हम लोग कुछ और करते हैं। अभी जो मैंने V0 फाइंड किया था जस्ट पहले, वो V0 कितना था, E बाई एल, EL बाई x1 था, EL बाई x1, क्योंकि यहां पर ये क्या था, VA माइनस VB इक्वल टू V0 x बाई एल था, और मैंने V0 का वैल्यू EL बाई x1 रखा था, इसीलिए ये रिजल्ट आया था। तो मैं कह सकता हूं कि V0 इक्वल टू EL बाई x1, अभी यही रिजल्ट था, मैंने फाइंड किया था। यहां से देखो तो EMF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, EMF इक्वल टू V0 x1 बाई एल। ये EMF लगाया था, जो नॉन EMF था, नॉन बैटरी, उसका EMF, ये पोटेंशियोमीटर वायर के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बैलेंसिंग लेंथ इस EMF के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो अगर मैं बैटरी ये चेंज कर दूं, बैटरी का EMF चेंज कर दूं, तो ये चेंज कर जाएगा, बाकी ना ये चेंज करेगा ना ये चेंज करेगा। तो यहां से हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ टू बैटरीज।
क्या कंपैरिजन करने जा रहे हैं? मान लो दो बैटरी अपने पास हो, E1 और E2, और दोनों का बैलेंसिंग लेंथ, इसका बैलेंसिंग लेंथ L1, इसका बैलेंसिंग लेंथ L2, तो दोनों को मैं कैसे रिलेट करूंगा? देखो तो यहीं से EMF जब बैटरी का E था तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ x1 था, ये तो कांस्टेंट है, तो यहां से हम बोल सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ, E प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ, E प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। तो अगर E1 का कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ L1 है और E2 का कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ L2 है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 बैलेंसिंग लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू EMF E1, L2 बैलेंसिंग लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू EMF E2। अब ध्यान देना, अगर ये EMF पता हो और इसका बैलेंसिंग लेंथ पता हो, दूसरा EMF जिसका वैल्यू ना पता हो लेकिन उसका बैलेंसिंग लेंथ पता हो, तो क्या ये EMF नहीं पता कर सकते? तो इस तरह से चार में से कोई तीन नोन कर देगा, चौथा अननोन कर देगा, तुमसे पूछ लेगा, तो इस रिजल्ट से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं। किसी बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं, वही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फिर से पोटेंशियोमीटर सिस्टम, ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका अपना कुछ थिकनेस है, A, B, ये कोई EMF है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है, इसे ही मुझे फाइंड करना है। इसको मैंने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया और एक की से कनेक्ट किया। इस एंड को मैंने फिर से इसका रेजिस्टेंस 0, इस एंड को गैल्वेनोमीटर के एक एंड से कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड को जॉकी से कनेक्ट करके इस वायर पर मूव करवाऊंगा मैं। यहां पर दो केस करते हैं। व्हेन की इज ओपन, की ओपन का मतलब सर्किट को ओपन कर दिया, तो मैं लिख रहा हूं व्हेन की इज ओपन, ओपन कर दिया। अच्छा, अपने को यहां का पोटेंशियल तो सेम है ही, और मैंने इस जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर मूव करवा करके मैंने जीरो डिफ्लेक्शन खोज लिया है। सपोज ये पॉइंट P1 है, तो यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम, यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम।
अब कोई इधर से कोई करंट नहीं है, इधर से भी कोई करंट नहीं है, और इसमें भी कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो ये रेसिस्टेंस हो या ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्किट में करंट है ही नहीं, यहां से तो कोई करंट पास ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने डिफ्लेक्शन 0 खोज लिया है वो पॉइंट। तो इधर कोई करंट नहीं, इसमें भी कोई करंट नहीं, इसमें भी कोई करंट नहीं, क्योंकि सर्किट ओपन है। इसलिए ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईएमएफ। अब याद करो, अभी मैंने कुछ देर पहले जब नॉन ईएमएफ बोल रहा था, वी नॉट फाइंड करने के लिए मैंने स्टैंडर्ड ईएमएफ लगाया, स्टैंडर्ड बैटरी लगाया था जिसका ईएमएफ ई था। वहां पर मैंने इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में बात नहीं बोला था, इसलिए नहीं बोला था क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता था वहां। यहां से अब कंफ्यूजन नहीं होगा, यहां मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, तो कोई करंट था ही नहीं, तब भी कोई करंट नहीं था इसके अक्रॉस, वहां पर इंटरनल रेसिस्टेंस होता या ना होता तब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस ई ही लिखते, क्योंकि सर्किट में करंट है ही नहीं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन रहा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या ये पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, एक ही होगा, और वो ईएमएफ के बराबर। इसलिए वहां भी इंटरनल रेसिस्टेंस हो या ना हो ईएमएफ ही होता, क्योंकि सर्किट में करंट ही नहीं रहेगा। तो यहां से जब की ओपन है तो सर्किट में कोई करंट नहीं है, सर्किट में कोई करंट नहीं है। सपोज मैं ऐसे बोल देता हूं, ये करंट आई है, तो यहां पर क्या बोलूंगा मैं, आई इक्वल टू 0, आई 0, तो मैं बोल सकता हूं VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल टू E, और वो किसके बराबर है, VA माइनस VP1 के, क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन मैंने 0 खोजा है, यानी यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम, ये तो सेम है ही, रेसिस्टेंस लेस वायर से कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं क्या बोलूँगा, VA माइनस VP1, और ये लिखने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ। इसका लेंथ, अगर पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ L है, ये X1 लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ X1 मिला है, जबकि ओपन है। तो क्या हो जाएगा, ये VA माइनस VP1 इक्वल टू क्या, यूनिटरी मेथड से V0 बाई L, यूनिट लेंथ का कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस, X1 लेंथ का कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया। तो यहां से E इक्वल टू ये मिला। अब मैं क्या कर रहा हूं, जब की को क्लोज कर दूंगा, when key is closed, की को क्लोज कर दिया, की को क्लोज कर दिया, इधर तो कोई करंट नहीं है, इस सर्किट में तो करंट हो सकता है। इस सर्किट में करंट कितना, E अपॉन आर प्लस आर, E अपॉन आर प्लस आर। अब देखो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इससे देखो या इससे देखो, इससे देखोगे तो E माइनस आई आर होगा। देख लो, केस ऑफ डिस्चार्जिंग है, ये पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर लिखो, या डायरेक्ट इससे I इंटू कैपिटल आर लिखो, I इंटू कैपिटल आर, या E माइनस आई स्मॉल आर, दोनों एक ही आएगा, तुम चेक करके देख लेना। तो मैं लिख रहा हूं, इसी से डायरेक्ट लिख रहा हूं, करंट तो अपने को पता है, आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर से VA माइनस VB इक्वल टू कितना, VA माइनस VB इक्वल टू E बाई आर प्लस आर, करेंट इंटू रेसिस्टेंस। अब देखो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, क्यों,
पोटेंशियल डिफरेंस ये चेंज हो गया, तो जो बैलेंसिंग लेंथ था इसको भी मुझे सेट करना पड़ा होगा। इसमें डिफ्लेक्शन जीरो करने के लिए जैसे मैंने की को ओपन क्लोज किया तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ। और अगर मैं जॉकी को वहीं रखे रहता तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो होता, तो मैं फिर से जॉकी को मूव करवा करके नया डिफ्लेक्शन खोजूंगा, सॉरी नया पॉइंट खोजूंगा पोटेंशियोमीटर वायर पर, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो मिले। सपोज जब मैंने की को क्लोज कर लिया तो नया पॉइंट पोटेंशियोमीटर वायर पर P2 मिला, जिसके लिए इसमें डिफ्लेक्शन जीरो, और ये लेंथ कितना बन गया x2, ए से ए एंड से x2। तो अब यूनिटरी मेथड से ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ये VA माइनस VP2, और ये डिस्टेंस यूनिटरी मेथड, ये पोटेंशियल डिफरेंस यूनिटरी मेथड से कैसे लिखेंगे, V0 बाई L इंटू x2। क्लियर हो गया? यानी यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ER R प्लस R, ये हुआ सेकंड केस। इससे पहले वाला फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस क्या था, अभी मैंने लिखा था E इक्वल टू V0 बाई L x1, ये फर्स्ट केस था और ये सेकंड केस है, पहले से ये था। अब मैं बोलता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 2 को मैं रिलेट कर रहा हूं, बल्कि मैं डिवाइड कर देता हूं 1 अपॉन 2, दिस अपॉन दिस, तो क्या बनेगा रिजल्ट, E अपॉन ER R प्लस R इक्वल टू V0 अपॉन L x1 अपॉन V0 अपॉन L x2। E से E कैंसिल, ये पूरा क्वांटिटी ऊपर जाएगा, इसको अरेंज करूंगा 1 प्लस R अपॉन R इक्वल टू x1 बाई x2। ये इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू, एक साल AIEEE में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन था, ये वैल्यू दिया हुआ था, ये वैल्यू दिया हुआ था, ये वैल्यू दिया हुआ था। अब तुम्हें ये वैल्यू याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैसे मैंने फाइंड किया है वो तुम्हें प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और ये तुरंत तुम फाइंड कर सकते हो। लग रहा हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सब, अगर तुम प्रैक्टिस करो तो बहुत इजी है ये सब। तो ये रिजल्ट याद रखो तो अच्छी बात है, डायरेक्ट इस पर आंसर करेंगे अगर क्वेश्चन दे दे तो, नहीं तो फिर सॉल्व करके लाना पड़ेगा ये सब। ये कौन सा बैलेंसिंग लेंथ था, ये तब था जब मैंने की को ओपन किया था। x1 is balancing length when key is open, x2 is balancing length when key is closed। ये ध्यान रखना है अपने को। और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जिससे बैटरी कनेक्टेड था, तो ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस। पोटेंशियोमीटर से जितना डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं मैंने सभी एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो बचता है वो क्वेश्चन, और एससी वालों में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उन दो क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन क्या है, AC वर्मा का 55 नंबर क्वेश्चन। ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर का। ये बैटरी है 6 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। ये एक बैटरी है 4 वोल्ट का और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है, जिसको यहाँ दिखाया है वो। तुमसे बोल रहा है बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 लो। बी पॉइंट का पोटेंशियल 0, ये पोटेंशियल 0, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। इसको थोड़ा सा थिकनेस में दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये पोटेंशियोमीटर वायर है। इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल 0, तो इसका पोटेंशियल 6। VA कितना हो गया 6, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 6 था, 6 वोल्ट का। इसका 0, तो यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट। तुमसे क्या पूछ रहा है, A और C का पोटेंशियल बताओ। A का पोटेंशियल तो ऐसे ही पता चल गया 6 वोल्ट। इसका पोटेंशियल क्या होगा। अब ध्यान दो, इस सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगा क्या। तुम खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करना, वीडियो पॉज करके। इस सर्किट में कोई करंट होगा क्या। सर्किट क्लोज है ही नहीं। सर्किट क्लोज नहीं है तो सर्किट में करंट नहीं होगा। करंट नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का, यहाँ का जो पोटेंशियल वही पोटेंशियल यहाँ का। मतलब ये रेजिस्टेंस है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए, करंट नहीं है इसलिए इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो मैं इस रेजिस्टेंस को मान के चलता हूँ कि ये है ही नहीं अभी के क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ का पोटेंशियल पूछा, यहाँ का पोटेंशियल 6, ये पोटेंशियल डिफरेंस 4, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल। इसको मैं अगर मैं P नाम दूं, इसको Q नाम दूं, तो VP माइनस VQ इक्वल टू 4 वोल्ट। P का पोटेंशियल अपने को पता है जो कि A है, A का पोटेंशियल के बराबर है। तो ये कितना है 6 वोल्ट। वो तो ऐसे ही पता चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ 2 होना चाहिए, तभी तो बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस 4। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, इसमें डी पार्ट तक है। ए पार्ट मैंने किया है, बी पार्ट क्या कहता है, एट विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी, AB वायर का डी पॉइंट पोटेंशियल तुमसे ये बोल रहा है, लैंग्वेज में बोल रहा है
कि ए बी वायर पर डी पॉइंट कहाँ पर हो, डी पॉइंट कहाँ पर हो जिसका पोटेंशियल सी के बराबर हो। अच्छा, क्यू का पोटेंशियल मतलब सी का पोटेंशियल ना, यानी कि सी का पोटेंशियल कितना 2 वोल्ट आया। तो यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट है। बोलता कि तुमसे पूछ रहा कि डी पॉइंट तुम खोजो, पॉइंट खोजना मतलब डिस्टेंस खोजना, यहाँ से डिस्टेंस देखो या यहाँ से डिस्टेंस देखो, क्योंकि पॉइंट उंगली रख के थोड़ी ना बताओ कि ये पॉइंट वो पॉइंट, बताना पड़ेगा कि ए से इतना डिस्टेंस पर है या बी से इतना डिस्टेंस पर है। तो डी पॉइंट तुम्हें खोजने के लिए बोल रहा है कहाँ पर है, मतलब इससे डिस्टेंस या इससे डिस्टेंस, जिसके लिए यहाँ का पोटेंशियल वही है जो यहाँ पर का है। तो यहाँ का पोटेंशियल 2 है तो यहाँ भी पोटेंशियल 2 होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ का पोटेंशियल 2, यहाँ का पोटेंशियल 6, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना 4, ये पोटेंशियल डिफरेंस 4। तो अपने को पता है कि 100 सेंटीमीटर लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना 6। वायर यूनिफॉर्म है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये तो यूनिटरी मेथड से आ रहा है। 100 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, यूनिट लेंथ का कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस 6/100। उल्टा करके बोलेंगे क्योंकि अपने को लेंथ चाहिए था, तो मैं बोलूंगा कैसे 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 100 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग, यूनिट वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 100/6 सेंटीमीटर पर वोल्ट होगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइनस 2 4 पोटेंशियल डिफरेंस, 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग, मैं इधर कर देता हूं 100/6, ये वोल्ट था ये सेंटीमीटर था, 4 वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, ये क्या हो गया 2 और ये हो गया 3, 200/3 सेंटीमीटर, जो भी इसका वैल्यू आए, ये हो गया। मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूं। तो ये हो गया। इसके आगे के पार्ट क्या है, सी पार्ट। अगर सी को डी से कनेक्ट कर दिया जाए, ये डी पॉइंट था, तो कितना करंट होगा इसमें, सी को डी से कनेक्ट कर दिया जाए। यहां का पोटेंशियल क्या था 2, यहां का पोटेंशियल क्या है 2, पोटेंशियल डिफरेंस क्या 0, तो करंट क्या होगा 0। तो कनेक्ट करने से कोई करंट नहीं बनने जा रहा क्योंकि सी और डी दोनों का पोटेंशियल 2 वोल्ट है। अगला पॉइंट क्या है, अगर बोलता है कि ये बैटरी 4 वोल्ट की जगह 7.5 वोल्ट का मैं रिप्लेस कर दूं, तो ए और बी पार्ट बताओ। ए पार्ट क्या था, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये तो 6 था ही, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना 7.5, तो सी का पोटेंशियल क्यू का हो या सी का हो बात एक ही है। तो मैं वही करने जा रहा हूं, VA माइनस VC, VA माइनस VC इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना 7.5, ए का पोटेंशियल 6 माइनस 1.5 हो जाएगा। उसी तरह से बी पॉइंट फाइंड कर लेंगे। बी क्या बोल रहा था, नया पॉइंट खोजने के लिए जो सी के पोटेंशियल के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता है कितना 7.5, ये पोटेंशियल डिफरेंस 7.5, यही तो लगाए बैटरी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 7.5,
डी पॉइंट खोजने के लिए कह रहा है जो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम हो। अच्छा, ये पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, ये पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस 6 है और अपने को खोजना कितना है 7.5। तो 7.5 तो मिलेगा ही नहीं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डी पॉइंट मिलने के लिए अगर ये 7.5 पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये वाला 7.5 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो कोई पॉइंट मिलेगा। तो देखो, तो ये तो 6 ही है और यहाँ 7.5 है, तो कोई पॉइंट तुम्हें नहीं मिल पाएगा डी पॉइंट, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए इससे, तभी कोई पॉइंट मिलेगा जो सी का पोटेंशियल डी के पोटेंशियल के बराबर हो। ये एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही शानदार है सी वर्मा का। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं, बल्कि बोल सकते हो तुम ये दोनों क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर। नंबर क्वेश्चन कैसा है, ये पोटेंशियोमीटर वायर ई आर, इसका रेसिस्टेंस 15R बताया तुम्हें। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था जब एक्सप्लेन कर रहा था, कभी कभी ऐसा सिचुएशन रहेगा कि पोटेंशियोमीटर वायर के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस तुम बता सकते हो। देख लो, बता सकते हो। करंट कितना सर्किट में, करंट E/16R, 15R प्लस R 16R। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना, रेसिस्टेंस कितना 15R, V0 जिसको हम लोग बोलते हैं E/16R I इंटू R, 15E/16 वोल्ट। देख लो, यहां से V0 अपने को पता है, यही तो V0 था इसके अक्रॉस। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं पूरा दिखाता हूं क्या है। E/2 एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये जॉकी है। तुमसे क्या बोल रहा है, इसका लेंथ दे दिया 600 सेंटीमीटर, पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ 600 सेंटीमीटर। तुमसे बोलता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, जॉकी को मैं पोटेंशियोमीटर वायर पर कहां टच करवाऊं, कहां टच करवाऊं मतलब पॉइंट बताना है। पॉइंट बताने का मतलब डिस्टेंस बताना पड़ेगा, ये डिस्टेंस ए से या बी से। तो मैं मान लूंगा ए से फाइंड करना चाहता हूं, ये एक्स डिस्टेंस कहां टच करवाऊं ताकि इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो। इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो मतलब कोई करंट नहीं, कोई करंट नहीं, कोई करंट नहीं, तो मान लो कि ये रेसिस्टेंस है ही नहीं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना, E/2, E/2। तो इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होना चाहिए, E/2। करंट तो कुछ है ही नहीं सर्किट में, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस E/2, तो यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस E/2 होना चाहिए, E/2। अब तुम्हें पता है कि 600 सेंटीमीटर का कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस ये है। तुम्हें लेंथ फाइंड करना है, तो उल्टा बोलो, इतना पोटेंशियल डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग ये लेंथ, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यही पोटेंशियल डिफरेंस है E/2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचेंगे, अपने को लेंथ फाइंड करना है ये, तो मैं बोलूंगा 15E/16 पोटेंशियल डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कितना, 600 सेंटीमीटर, जो कि पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ है। इतना पोटेंशियल डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग इतना लेंथ, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग कितना लेंथ,
ये 16 ऊपर चला जाएगा। अब कितना का कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें चाहिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और ये कितना E/2, E/2 पोटेंशियल डिफरेंस का कॉरस्पॉन्डिंग कितना लेंथ, मैं इधर लिख रहा हूं E/2, और ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि ये भी वोल्ट था, ये भी वोल्ट था, ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में था। 8 E 320 सेंटीमीटर। देख लो कितना आसान है, यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है करंट का और सॉल्व कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स से, थोड़ा सा फिजिक्स यूज हो रहा है यहाँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है तुम क्वेश्चन खुद से पढ़ना, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, तब सॉल्यूशन देखना, ये नहीं कि पूरा देख लिए सॉल्यूशन। थ्री 320 पर लगाऊंगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 560 पर टच करवाओ। कितना डिस्टेंस पर टच करवाओ, 560 सेंटीमीटर पर टच करवाओ। टच करवाओ, यहां पर क्या था लगा हुआ, रेसिस्टेंस था और आमीटर भी था, सॉरी गैल्वेनोमीटर, आमीटर बोल रहा हूं, गैल्वेनोमीटर था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं इन सबको रब कर देता हूं। क्वेश्चन क्या था, पहले से अपने को पता 320 पर लगाएंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, 360 पर लगाता, 320 पर लगाता तो, लेकिन लगा दिया मैंने कहा 560 पर, क्वेश्चन में बोला हुआ 560 पर, तो अब तो डिफ्लेक्शन मिलेगा ना, अब करंट मिलेगा, क्योंकि जो नल पॉइंट जो था इसके लिए, इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो, उसके लिए यहां से 320 पर था, तो कहीं और शिफ्ट कर देंगे तो अब इसमें करंट कुछ मिलेगा, करंट मिलेगा। तो अब तुमसे क्या पूछ रहा है, वो करंट कितना होगा गैल्वेनोमीटर से, इससे करंट कितना, कैसे फाइंड करेंगे इसको। पहले मैं चेक करना चाहता हूं, 600 का कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस 15R था, मैं चेक करना चाहता हूं इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना रेसिस्टेंस, यूनिटरी मेथड से 600 का कॉरस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस 15R, यूनिट का कॉरस्पॉन्डिंग 15R बाई 600 सेंटीमीटर, 560 सेंटीमीटर का कॉरस्पॉन्डिंग 15R 600 560, ये रेसिस्टेंस बनेगा इसका, ये कितना हो जाएगा, $14R बन गया। इसका रेसिस्टेंस कितना, 14R, तो ये रेसिस्टेंस कितना R, क्योंकि पूरा 15R था। अब मैं पूरा सर्किट को ही चेंज कर देता हूं, इसको सर्किट की तरह सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को, एक सर्किट की तरह। तो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, ये R, पोटेंशियोमीटर वायर का ये 14R मैंने बोल दिया, ये R बोल दिया, यहां पर E/2 था, एक R रेसिस्टेंस था, गैल्वेनोमीटर था, और ये कहा यहां कनेक्ट करो यहां कनेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने इसको पूरे को रेसिस्टेंस बना दिया है, इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, मैंने रेसिस्टेंस पूरे को, मैंने 14R को एक रेसिस्टेंस की तरह दिखाया। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से करंट तुमसे पूछ रहा है, इसको हटा भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है गैल्वेनोमीटर लगाना,
इसी में करंट, चाहे ये करंट ये हो या ये हो, इस करंट का वैल्यू कितना। सर्किट सॉल्व करने का तरीका मैं बताया हूं, तुम सर्किट इसको सॉल्व करना खुद से और ये करंट फाइंड करना, वीडियो पॉज करके मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, इसका EMF था। मैंने बोला था कहीं पर पोटेंशियल जीरो लो, पोटेंशियल के हेल्प से करते हैं। ये पोटेंशियल मैं जीरो बोलता हूँ, 0 0 0 0, सारा जीरो। ये जीरो तो ये कितना हो जाएगा -E/2, क्योंकि ये हाई है। 0 -E/2, 0 माइनस E/2, जीरो है तो ये बन जाएगा -E। क्लियर है? -E। यहां का पोटेंशियल पता अपने को, यहां इस जंक्शन का पोटेंशियल नहीं पता अपने को, मान लिया V। अब मैं यहां पर जंक्शन लॉ लगाता हूं, ये करंट का सम 0, जंक्शन लॉ। अब देखो तो यहां पर का पोटेंशियल अपने को नहीं पता, तो मैं यहां का करंट कैसे लिखूं? तो मैं क्या करता हूं, इस रेसिस्टेंस को हटा देता हूं, इस रेसिस्टेंस को हटा दूं और इसको मैं 2R बना देता हूं, क्योंकि ये R और ये R सीरीज में था। तो मैं ऐसे देखता हूं, ये R और ये R सीरीज में था, इसको मैं हटा देता हूं। इसका पोटेंशियल 0 था तो इसका पोटेंशियल -E। अब मैं इसका करंट लिख सकता हूं कि ये पोटेंशियल, क्योंकि ये पोटेंशियल कितना -E, ये कितना V, 0, इस रेसिस्टेंस में यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल -E/2। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ, V - 0 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस, V -E, V -E, V + E, 2R प्लस V -E/2, V + E/2, this minus this अपॉन R = 0। अब मैं क्या करता हूं, सबका बेस सेम कर देता हूं, 7 14, क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला तो सब कैंसिल हो गए, कॉमन होकर इधर जाकर 0 बन जाएगा। ऊपर से क्या V 7V और ये 14V, 8 22V, E कितना बनेगा 7E और ये 7E, 14E = 0। V = कितना 14E/22 विद माइनस साइन, यानी कितना हो जाएगा ये -7E/11। अब तुम बता भी सकते हो करंट इधर जाएगा या इधर जाएगा, कौन सा बड़ा क्वांटिटी है, माइनस करके देख लो कौन सा बड़ा है। मैं क्या करता हूं, दिस माइनस दिस करता हूं, क्योंकि इसमें करंट चाहिए ना, I चाहिए, तो करंट इधर जा रहा होगा तो दिस माइनस दिस करूंगा, इधर जा रहा है तो दिस माइनस दिस करूंगा। तो मैं कोई लेता हूं, प्लस आ गया तो समझूंगा सेम करंट सही है, और नहीं तो फिर माइनस आ गया तो समझूंगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं करंट ये ले लेता हूं I, तो I = कितना -7E/11 और -E/2, + E/2 अपॉन R। ये क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लो तो यहाँ 2 2 11 11 क्या बनेगा ये
अब मैं इसको रब कर देता हूँ, इधर लिख लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा, 22 कॉमन होके नीचे आ जाएगा, 22R और ये 11E और ये 14 माइनस 14E प्लस 11E I इक्वल टू, यानी कितना हो गया 3E/22R। माइनस आया मतलब जो करंट का मैंने डायरेक्शन माना वो सही नहीं है, करंट का डायरेक्शन ये है, यानी करंट क्या होगा, ये फ्लो करेगा। क्लियर है? तो माइनस आने से हम लोग समझ जाएंगे करंट का फ्लो ये नहीं है, ये है करंट, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा करंट का, I इक्वल टू 3E/22R। ये दो क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन है। हालांकि नीट वाले को इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तुम्हें छोटे छोटे पोर्शन में। वो अगले क्लास में मैं कुछ और दिखाऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।